सिलीगुड़ी राजवंशी उम्मीदवार की मांग को लेकर पोस्टर, नई राजनीतिक अटकलें शुरू हुई। बहुत हुआ वंचना, अब डाब ग्राम फुलबाड़ी में उत्तर बंगाल की मिट्टी से जुड़े राजवंशी उम्मीदवार चाहिए। इस मांग को लेकर लगाए गए पोस्टरों ने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। सिलीगुड़ी सलंगन डाब ग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के राजवंशी उम्मीदवार की मांग करते हुए ये पोस्टर लगाए गए हैं। सोमवार सुबह सिलीगुड़ी के समीप ईस्टर्न बाईपास के विभिन्न मोड़ों और ट्रैफिक पॉइंट्स पर ये पोस्टर देखे गए। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार डाब ग्राम फुलबाड़ी सीट पर भाजपा के संभावित उम्मीदवार को लेकर पिछले कुछ समय से पार्टी के भीतर चर्चा चल रही है। वर्तमान में इस सीट की विधायक भाजपा की वरिष्ठ नेता शिखा चटर्जी है। पार्टी के एक वर्ग में यह चर्चा है कि उम्र संबंधी कारणों से उनके लिए पहले की तरह सक्रिय चुनाव प्रचार और संगठनात्मक कार्य करना कठिन हो सकता है। हालांकि पार्टी नेतृत्व इस दावे को स्वीकार नहीं कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक संभावित उम्मीदवारों की सूची में कई नाम चर्चा में हैं। इनमें सुपेंद्र राय, दीपक राय, डॉक्टर सचिन प्रसाद, आलोक सेन, चंदन राय, समाज सेवी जितेंद्र शरण उर्फ राजू और जलपाईगुड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष बापी गोस्वामी का नाम शामिल बताया जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि उम्मीदवार को लेकर अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व ही करेगा और जिसे भी टिकट दिया जाएगा उसके समर्थन में सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं विधायक शिखा चटर्जी ने कहा कि इस घटना से राजवंशी समाज का कोई संबंध नहीं है। उनके अनुसार राजवंशियों के नाम का इस्तेमाल कर अनावश्यक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। की जीत हुई है। उस समय भी मांग न्याय की ही थी। एक मुखिया की हत्या हुई थी, पुलिस निष्क्रिय थी, उसके खिलाफ कलेक्ट्रेट के सामने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए लोग आए थे। निषेधाज्ञा उस समय चूँकि चुनाव आचार संहिता थी, परमिशन लेके वो प्रदर्शन हो रहा था। हम लोग तो खैर प्रदर्शन स्थल तक पहुंच ही नहीं पाए, कलेक्ट्रेट गेट तक। बद्री नारायण मार्केट में सभा थी, उस सभा में हम लोग बोल रहे थे और वहीं से हम लोगों की गिरफ्तारी हुई। हमने ये समझा था कि जब जनता ने बीच में हंगामा हुआ, लेकिन जनता ने जब डिसिप्लिन मान लिया तो इसलिए की फोर्स भी डिसिप्लिन मान लेगी। दो बार के एमएलए रहे हैं, इसीलिए के अनुभवी नेता रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि पुलिस ने भारी अराजकता फैलाई और इसके 3 प्रमाण मानवाधिकार ने भी इसकी सुनवाई करते हुए हमें निर्दोष बताया। पुलिस को पेनाल्टी किया है 1.5 लाख का, 2 लाख का की। और दूसरा तो जनता ने लोकसभा में हमको चुन करके 12 साल के इंतजार के बाद अपना फैसला सुनाया, हमारे हर पक्ष को देखते हुए। और तीसरा, आज न्यायाधीश ने भी हम लोगों को बरी किया। तो ये न्याय की जीत हुई है। इसमें जिन लोगों ने भी सहयोग दिया है, पत्रकार मित्रों ने भी उस मामले को काफ़ी हाईलाइट किया था। यहाँ के जो अधिवक्ताओं ने काफ़ी मेहनत की, हाई कोर्ट तक के वकील आए, उन लोगों ने भी न्याय के पक्ष में दलीलें दी। तो मैं समझता हूँ कि न्याय की जीत हुई है और इससे न्याय प्रिय ताकतों का हौसला बढ़ा है, गरीबों का हौसला बढ़ा है। हम लोग बराबर न्याय के लिए आने वाले दिनों में भी, चाहे मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हों, उनके न्याय के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष लोकतांत्रिक तरीके से हमारा संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार का हम उपयोग हमेशा करते रहेंगे। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य आप लोगों के दोषी होने के पर्याप्त नहीं मिले और इसलिए आप लोगों को रिहा किया।